स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर CUET यूजी स्टूडेंट कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो यही है कि आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है CUET यूजी के स्टूडेंट का बी फार्मा, इंटीग्रेटेड MBA, इंटीग्रेटेड MCA सभी कोर्सेज के लिए जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जिसके लिए आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग किया है। आज चॉइस फिल का आपका रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाने वाला है। स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ करेंगे। रिजल्ट तो आज आपका आ जाएगा, जैसे ही आता है आपको इस चैनल से तुरंत आपको अपडेट दिया जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। यदि यहाँ पर पहले नहीं आपको जानकारी दी जाएगी तो टेलीग्राम में तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा जानकारी। ठीक, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद आपको क्या चीजें करना है, उसके पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी इस काउंसलिंग को प्रोसीड करना है आगे। यहाँ पर अब दो तरीके के कैंडिडेट होंगे रिजल्ट आने के बाद। एक तो वो होंगे जिनको सीट यहाँ पर मिल जाएगी, सीट अलॉटमेंट में उनका कॉलेज शो हो जाएगा, उनको सीट अलॉट हो जाएगी उनकी भरी हुई चॉइसेस में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको चॉइस अब जो उन्होंने फिल किया है उसमें से उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है। मान लीजिए एक कॉलेज भरा है, दो कॉलेज भरा है, या फिर आपने 10 कॉलेज भरा है, आपके पास जो भी अवेलेबल चॉइसेस थी उसमें से आपने चॉइस फिलिंग किया है। तो यदि आपको उसमें से सीट नहीं मिलती है तो आपको आगे क्या करना है, कैसे आप काउंसलिंग अपनी करेंगे स्टूडेंट। पहले हम उन कैंडिडेट की बात करेंगे जिनको यहाँ पर सीट मिल चुकी है। जिनको सीट मिली है उसमें भी दो तरीके के कैंडिडेट होंगे। मान लीजिए कि उनका पसंदीदा कॉलेज उनको नहीं मिलता है, उन्होंने 10 कॉलेज की चॉइस फिल की है, उनका 10वां कॉलेज उनको अलॉट होता है, उनकी शुरू की 9 चॉइसेस जो है उनको नहीं मिलती हैं और उनको लगता है कि आगे के राउंड में मुझे और भी बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस होते हैं और हाँ, होता भी है कि आपको ऊपर की जो चॉइसेस हैं वो मिल भी जाती हैं कैंडिडेट। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यदि आपको कॉलेज मिलता है और कॉलेज आपको नहीं पसंद है तो आप फ्लॉट ऑप्शन को चूज करेंगे। फ्लॉट करने के बाद आपकी जो अगले राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो चॉइस फिलिंग आपकी होगी। आप चाहें तो वहां पर नई चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। आपको जो कॉलेज मिलता है और वो आपको पसंद नहीं है तो आप फ्लॉट ऑप्शन तो चुनेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप और भी एक्स्ट्रा चॉइसेस को ऐड कर पाएंगे सेकेंड राउंड में। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आप और भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रेफरेंसेज हैं, जैसे कि कोई कॉलेज आपने 10वें नंबर पर भरा है, आप उसको ऊपर कर सकते हैं। किसी कॉलेज को आपने गलती से 1 नंबर पर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे भरा है, उसको आप और नीचे भेज सकते हैं। अप और डाउन का आपको ऑप्शन मिलेगा। सारे ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर बात स्टूडेंट ये होती है, आप फ्लॉट करते हैं तो क्या आपको वहां पर पैसा देना होगा, ये सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट का। मैंने ये चीज बता दिया था आपको, मैं एक लाइव में मैंने आपको बताया था कि आपको पेमेंट करना है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन मैंने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको वन शॉट सारी चीजें मैं बताना चाहता हूं कि आपको पेमेंट जरूर करना है। आपको सीट नहीं पसंद है, आप फ्लॉट करते हैं, तब भी आपको पेमेंट करना है। जो भी कैंडिडेट यहां पर पेमेंट नहीं करेगा वो 4 राउंड तक काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। राउंड 4 तक की काउंसलिंग से, यानी कि रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे जो यहां पर पेमेंट नहीं करेंगे। आप फ्लॉट कर रहे हैं, आपको पेमेंट फिर भी करना है। अब बात आती है उन कैंडिडेट की कि जो फ्रीज करेंगे। फ्रीज कौन से कैंडिडेट करते हैं, वो कैंडिडेट करेंगे जिनको सीट मिलती है और उनको पसंद है वो कॉलेज। जो कैंडिडेट यहां पर पेमेंट को स्किप करेंगे वो पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से। स्पॉट राउंड जो आपके 5वें राउंड से जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वहां से वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पेमेंट फिर से होगी, वहां पर सारी चीजें फिर से होने वाली हैं, तो वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहां जिन कैंडिडेट को, यहां पर आपको क्या करना है कि अगर आपने ऐसा किया, आपने पेमेंट स्किप किया या फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किया, तो आपकी सीट भी कैंसिल होगी और आप पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर हो जाए। एक बात का आप लोग और ध्यान रखेंगे कि 12,000 रुपए पेमेंट वो कैंडिडेट करेंगे जिनकी कैटेगरी SC और ST है, उनको सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए पेमेंट करना है। अब बात आती है कि आपने फ्रीज या फ्लॉट कर दिया, सीट को आपने कंफर्म भी कर दिया, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी आपके कॉलेज में। फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपकी होगी वो 3rd राउंड के बाद, आपके शेड्यूल में लिखा गया है कि आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है वो 3rd राउंड की काउंसलिंग के बाद होगी। सभी की 1 राउंड से लेकर 3 राउंड तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी तीसरे राउंड में ही होने वाली है। और फिजिकल रिपोर्टिंग वही कैंडिडेट करेंगे जिनको 3rd राउंड तक सीट अलॉट हो चुकी है। यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, आपने फ्रीज किया, तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वेट करना है। आपने फ्रीज किया, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वेट करना है, 3rd राउंड के बाद आपकी होगी। 2nd राउंड में जिनको अलॉट होता है इसी तरीके से, सेम तरीके से उनका भी फॉलो होगा।
खैर सेकेंड राउंड की अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते रहें कि फिजिकल रिपोर्टिंग सभी की साथ में होगी और जो फ्रीज कर देगा 20,000 रुपये अपनी सीट कंफर्मेशन फी दे देगा, उसके बाद वो काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद उसकी सीट अलॉट हो चुकी है, उसको सीधे सीधे तौर पर थर्ड राउंड के बाद अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। कैंडिडेट ये बात हो गई आपकी सीट कंफर्मेशन फी की। और इसके बाद बात आती है कि सीट विड्रॉल। जो भी कैंडिडेट सीट को विड्रॉल करते हैं, यदि 20,000 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की पहले बात करता हूं, यदि 20,000 रुपये उन्होंने सीट कंफर्मेशन फी दिया है तो उसमें से 5,000 रुपये काट कर 15,000 रुपये उस कैंडिडेट को वापस कर दिए जाएंगे उसके बैंक अकाउंट में। आपसे बैंक अकाउंट वहां पर मांगा जाएगा कैंडिडेट। फिर बात आती है यहाँ पर बैंक अकाउंट आपसे अभी मांग लिया जाएगा। जब आप सीट कंफर्म करेंगे अपनी, वहां पर आपकी बैंक डिटेल अभी इसी दौरान मांग ली जाएगी। सीट कंफर्मेशन आज जैसे ही सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है तुरंत आपसे ये सारी चीजें वहां पर मांग लिया जाएगा कि आप अपनी बैंक की डिटेल दे दें। फिर उसी में आपका जो है पैसा रिफंड होगा। रजिस्ट्रेशन फी आपकी रिफंड नहीं होगी। जो आपने 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी दी है वो किसी तौर पर आपकी वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल पेमेंट को लेकर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप फ्रीज करें या फ्लॉट करें, आपको पेमेंट करना ही करना है। जिन कैंडिडेट को सीट अब नहीं मिलती है उनकी बात अगर यदि हम लोग कर लेते हैं, तो जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती है वो अगले राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होगा, दोबारा आपको कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है। आपको सीधे तौर पर सेकंड राउंड में जाना होगा। वहां पर आपको चॉइस को अल्टर करने का, नई चॉइसेस को आपको फिल करने का, ये सारे मौके आपको मिलेंगे। तो आपको किसी तरीके से परेशान नहीं होना। यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो जब तक आपको सीट नहीं मिलती है तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल ही करना है। और थर्ड राउंड लास्ट राउंड होगा आपके पास चॉइस फिलिंग का। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। थर्ड राउंड तक हर राउंड में चॉइस को आप अल्टर कर सकते हैं, चॉइस को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, नई चॉइसेस को आप लोग भर सकते हैं। तो जिनको सीट नहीं मिलती है उनको किसी तरीके से कोई पेमेंट अब दोबारा नहीं करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी ही देनी है। जब वो सीट उनको भी अलॉट होगी तो उनको भी वहां पर सीट कंफर्मेशन फी, फ्रीज करें या फ्लॉट करें, आप लोग वहां पर पेमेंट करेंगे। फ्रीज फ्लॉट का मतलब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि फ्रीज का मतलब मुझे सीट जो मिली है वो पसंद है, मैं पेमेंट करता हूं। फ्लॉट का मतलब मैं सीट को नहीं पसंद करता हूं लेकिन पेमेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे इससे अच्छी कोई चॉइस ना मिले, तो ये वाली मेरी सेव रहे। ये चीज अब आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। कैंडिडेट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।